Hello and very warm welcome to all the students and learners. And today we are going to start the third part of the story Madam Rides the Bus. In the previous part, we had studied that Veli was on her way and she was traveling in the bus as it was a cherished dream. So finally, when she rides the bus, her dream came true. But she experiences many strange things when she was riding the bus. The first thing, the behavior of the passengers, and the second, the scenery that she was watching outside the bus, and finally, an elderly woman comes and sits beside her and asks so many questions that irritates Veli. And lastly, the jolly conductor who every now and then teases Bholi in a very amusing way. So, when that elderly woman asks her whether she was alone or somebody was with her, Veli do not answer the question and she wanted to escape that question, but there was no option. So, we start from this point. This is part 3. Yes, I'm traveling alone, she answered curtly. भोली ने डिस्प्लेजर के साथ में, कर्टली का मतलब होता है डिस्प्लेजर को शो करना, भोली ने डिस्प्लेजर के साथ में उसका जवाब दिया. यस आई हैव एंड आई हैव गॉट अ टिकट टू, मेरे पास टिकट भी है, अकेली ट्रैवल कर रही हूँ. यस शी इज़ ऑन हर वे टू टाउन सेड द कंडक्टर विद अ 30 पैसे टिकट. वो कंडक्टर बोला कि वो टाउन की तरफ जा रही है और उसके पास में 30 पैसे का टिकट भी है. ओह वाई डोंट यू माइंड योर ओन बिजनेस सेड वेली, बट शी लाफ्ड ऑल द सेम एंड द कंडक्टर लाफ्ड टू. अब वेली ने कहा कि तुमने कम से कम क्यों नहीं रखते, और ये कहकर वेली हंस पड़ी और वेली के साथ साथ में कंडक्टर भी हंस दिया. बट द ओल्ड वुमेन वेंट ऑन विद हर ड्राइवर, इज इट प्रॉपर फॉर सच अ यंग पर्सन टू ट्रैवल अलोन, डू यू नो एग्जैक्टली वेर यू आर गोइंग इन टाउन, what is the street, what is the house number. अब जो ओल्ड वुमेन थी उसने अपने जो सिली नॉनसेंस थी, ड्राइवल मीन्स सिली नॉनसेंस, जो उसके बेतुके सवाल थे उसने जारी रखे. वो उससे पूछते कि क्या तुम्हें लगता है कि एक यंग पर्सन के लिए अकेले ट्रैवल करना इज़ इट सेफ़, और वो भी अकेले. तुम जानते हो कि एग्जैक्टली कि तुम्हें टाउन में कहाँ जाना है, गली क्या है और घर का नंबर क्या है. You need not bother about me, I can take care of myself, Veli said, turning her face towards the window and staring out. अब वेली ने उसकी बात से चिढ़ गई, तो वेली ने उसका जवाब दिया, आपको मेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपना ध्यान रख सकती हूँ. और ये कहकर वेली ने अपना चेहरा खिड़की की तरफ घुमा लिया और वो बाहर देखने लगी. Her first journey, what careful, painstaking, elaborate plans she had to make for it. She had thriftily saved whatever stray coins came her way, resisting every temptation to buy peppermints, toys, balloons and the like, and finally she had saved a total of 60 paise. How difficult it had been, particularly that day at the village fair, but she had resolutely stifled a strong desire to ride the merry-go-round even though she had the money. अब क्या होता है कि this particular paragraph is about the painstaking efforts of Veli. वेली ने अपनी जो यात्राएं थी उस यात्रा को करने के लिए कितना ज़्यादा पेन्सटेकिंग एफर्ट लगाए थे वो इसके बारे में बताया गया है. पेन्सटेकिंग का मतलब होता है कि कितने कष्ट उसने झेले थे, कितने ज़्यादा जतन उसने किए थे अपने इन एलेबरेट प्लान्स के लिए. एलेबरेट प्लान्स का मतलब होता है कितने शानदार उसने विविध तरीके से इस प्लान को बनाया था, और हर तरह का टेम्पटेशन उसने अपने आप को दूर रखा था, और बड़े थ्रिफ्टली तरीके से, यानी कि बड़े कंजूसी के अंदाज में, मतलब पैसे बचाने के, मनी सेविंग करने के अंदाज में उसने सारे पैसे उसने बचा लिए थे. और उसने पेपरमिंट, टॉयज़, बलून्स, ये जो टेम्पटेशन होते हैं बच्चों को जो अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, इनका टेम्पटेशन भी उसने छोड़ दिया था. और इस तरीके से वेली ने 60 पैसे सेव कर लिए थे. कितना मुश्किल था ये सब, लेकिन उसने रेजोल्यूटली, यानी कि उसने बहुत ही दृढ़ तरीके से अपनी जो स्ट्रॉन्ग डिज़ायर थी विलेज फेयर में मैरी गो राउंड यानी कि झूले में झूलने की जो उसकी एक इच्छा थी, उसको बहुत रेजोल्यूट तरीके से, बहुत ही डिटरमिन तरीके से स्टिफल यानी कि उसको दबा दिया था.
हालांकि उसके पास पैसे थे। आफ्टर शी हैड enough money saved, her next problem was how to slip out of the house without her mother's knowledge. But she managed this without too much difficulty. Every day after lunch, her mother would nap from about 1 to 4 or so. Valley always used these hours for her excursions, as she stood looking from the doorway of her house, or sometimes even ventured out into the village. Today, these same hours could be used for her first excursion outside the village. अब क्या होता था, वैली की पहली समस्या थी पैसे, तो उसने सेविंग्स करके पैसे बचा लिए थे। लेकिन अब उसके सामने दूसरी समस्या आ गई थी कि अब वो घर से बाहर कैसे जाएगी बिना अपनी मदर को बताए। तो क्या है कि उसकी जो मदर है उसकी एक पर्टिकुलर आदत थी, वो दोपहर में 1 से 4 बजे तक बीच में सोती थी। तो यही वो टाइम था जिसमें कि वैली अपनी इच्छा की पूर्ति कर सकती थी। और कभी कभी क्या होता था कि उसके जो एक्सकर्शन थे, उसकी जो छोटी जो उसकी यात्राएं थी, अपनी उन यात्राओं को पूरा करने के लिए जैसे गांव वगैरह में अगर उसको घूमना होता था तो वो इन्हीं घंटों का इस्तेमाल वो करती थी। और बहुत केयरफुल तरीके से जब वो वेंचर आउट करती थी, बहुत केयरफुल तरीके से करेजियसली वो गांव में जाती थी और घूम करके आ जाती थी। द बस रोल्ड ऑन, नाउ कटिंग अक्रॉस अ बेयर लैंडस्केप, नाउ रशिंग थ्रू अ टाइनी हैमलेट और पास्ट एन ओल्ड वेसाइड शॉप. Sometimes the bus seemed on the point of gobbling up another vehicle that was coming towards them, or a pedestrian crossing the road. But lo, somehow it passed on smoothly, leaving all obstacles safely behind. Trees came running towards them, but then stopped as the bus reached them and simply stood there helplessly for a moment by the side of the road before rushing away in other direction. अब क्या होता है कि this particular paragraph tells about the riding of the bus. यानी कि बस जब रोड पर चलती है, कोई भी व्हीकल जब रोड पर चलता है तो उसके किस तरह से मूवमेंट होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो इस पैराग्राफ में बताया गया है कि लैंडस्केप को छोड़ करके अब जो हमारी बस थी जिसमें कि वैली ट्रैवल कर रही थी, वो बस एक छोटे से गांव, हैमलेट का मतलब होता है टाइनी विलेज, एक छोटे से गांव से होकर गुजर रही थी, जहाँ पर एक वे साइड में एक ओल्ड शॉप थी। छोटे छोटे अपने गांव में देखा होगा, बस में ट्रैवल किया होगा कि जो कुछ गांव ऐसे रहते हैं जहाँ पॉपुलेशन बड़ी कम रहती है, तो वहाँ की जो शॉप्स वगैरह होती हैं बड़ी ओल्ड सी शॉप्स होती हैं। तो ओल्ड सी शॉप वहाँ थी। उसके बाद में क्या है कि जैसे बस चल रही थी तो ऐसा लगता था जैसे कि सामने से जो वाहन आ रहा है वो बस को निकल लेगा, बस के साथ में टक्कर हो जाएगी। लेकिन एवरी टाइम ड्राइवर उसको बचा लेता था और बस चल रही थी। हर एक ऑब्स्टेकल जो भी रास्ते में आया उससे सेफ तरीके से बस बचती चली गई। पेड़ ऐसा लगता था जैसे कि दौड़ करके बस के पास में आ रहे हैं। और फाइनली जब बस को टर्न करना होता था तो बस जो है रुक जाती थी और रोड साइड में हेल्पलेसली, यानी कि टर्निंग जो थी बस को जब करनी होती थी तो बड़े केयरफुल तरीके से बस को टर्न किया जाता था हर एक डायरेक्शन में जहाँ भी उसको मुड़ना होता था। Suddenly, Willie clapped her hands with glee. A young cow, tall high in the air, was running very fast right in the middle of the road, right in front of the bus. The bus slowed to a crawl and the driver sounded his horn loudly again and again, but the more he honked, the more frightened the animal became, and the faster it galloped, always right in front of the bus. सडनली क्या होता है कि वेली तालियां पीटने लगती है, उसका चेहरा खुशी से खिल जाता है। होता क्या है कि जैसे आपने देखा होगा कि जब आप ट्रैवल कर रहे हैं, व्हेन यू आर ट्रैवलिंग ऑन द रोड, सो व्हीकल के सामने कभी कभी क्या होता है कि रास्ते पर कोई भी जो एनिमल्स हैं वो एकदम से आ जाते हैं। तो इस बार क्या हुआ कि बस के सामने एक गाय आ गई जिसकी पूंछ हवा में उठी हुई थी। अब जब गाय सामने आ गई तो बस की जो रफ्तार है वो धीमे हो गई और जितना ज़्यादा ड्राइवर हॉर्न को बचाता था उतना ही ज़्यादा वो एनिमल डर जाता था और वो बहुत फास्ट तरीके से बस के सामने सामने भागने लगती थी। Somehow this was very funny to Ellie. She laughed and laughed until there was tears in her eyes. Hey lady, haven't you laughed enough? Called the conductor. Better save some for tomorrow. अब कंडक्टर ने कहा। वेली हंसती रही, हंसते वेली की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि वेली को इसमें कुछ फ़नी
चीज़ लगी जिस वजह से वेली जो है हंसने लगी। अब जब वो हंसते रही कंडक्टर ने उससे कहा कि अरे लेडी, तुम हंसते हंसते नहीं थकी, कल के लिए भी कुछ हंसी बचा कर रखो। At last the cow moved off the road and soon the bus came to a dead road crossing. A speck of a train could be seen in the distance, growing bigger and bigger as it drew near. Then it rushed past the crossing gate with a tremendous roar and rattle, shaking the bus. Then the bus went on and passed the train station. From there it traversed a busy, well laid out shopping street and turning entered a wider thoroughfare. Such big bright looking shops with glittering display of clothes and other merchandise, such big crowds. अब क्या होता है कि बस टाउन के अंदर एंटर कर जाती है और टाउन में एंटर करने के लिए उसको एक रेलवे क्रॉसिंग से गुजरना होता है। तो जैसे ही बस रेलवे क्रॉसिंग से गुजरती है तो बस के अंदर एक हलचल पैदा हो जाती है, क्योंकि रेलवे रोड का जो एक्सपीरियंस है वो भी शायद आप लोगों ने लिया होगा जब कभी आप रेलवे क्रॉसिंग आपने की होगी। तो बस के अंदर एक हलचल मच जाती है। वेली देखती है कि जो ट्रेन है वो बड़ी और बड़ी हो रही है, और जब वो शहर के अंदर पहुंचती है तो ये बड़ी बड़ी दुकानें और एकदम चमचमाती हुई और क्या क्या सामान है, हर एक चीज़ ऐसी थी जिसको देख कर के वेली बिल्कुल अट्रैक्टिव हो रही थी। स्टक डम विद वंडर वेली गैप्ड एट एवरीथिंग। अब हर एक चीज़ की तरफ वेली जो है बस देखे जा रही थी, क्योंकि उसके लिए ये किसी अचंभे से कम नहीं था। देन द बस स्टॉप्ड एंड एवरीवन गॉट ऑफ एक्सेप्ट वेली। और तब बस रुक गई और वेली को छोड़कर बाकी सारे पैसेंजर्स उतर गए। हे लेडी, said the conductor, aren't you ready to get off? This is as far as your 30 पैसे takes you. कंडक्टर ने कहा कि हे लेडी, कि तुम्हें बस से उतरना नहीं है, क्योंकि तुम्हारे 30 पैसे में जितना तुम दूर आ सकती थी बस तुम उतना दूर ले आई है। No, Veli said, I'm going back to the same bus. She took another 30 paise from her pocket and handed the coins to the conductor. नहीं, मैं इसी बस से वापस जा रही हूँ। उसने अपनी जेब से पैसे निकाले 30 पैसे और वो कोइंस जो थे कंडक्टर की तरफ बढ़ा दिए। Why? Is something the matter? क्यों? कुछ बात है क्या? No, nothing is the matter. I just felt like having a bus ride, that's all. नहीं, कोई बात नहीं है, बस में राइड लेने का मन था और मैंने ले ली। Don't you want to have a look at the sights now that you are here? अब जबकि तुम यहाँ हो तो तुम क्या घूमना नहीं चाहोगी? All by myself? Oh, I would be much too afraid. अकेले? नहीं, मुझे डर लगता है। Greatly amused by the girl's way of speaking, the conductor said, but you weren't afraid to come in the bus. अब उसके बोलने के अंदाज से जो कंडक्टर था उसको बड़ा मज़ा सा आया। मतलब उसकी बात सुनकर, जिस अंदाज से उसने जवाब दिया उसको सुनकर कंडक्टर को बड़ी हंसी सी आई। तो कंडक्टर ने कहा कि अच्छा, तो तुम बस में अकेली है तो तुम्हें डर नहीं लगा? नथिंग टू बी अफ्रेड अबाउट दैट। उसके बारे में डरने की क्या ज़रूरत है? वेल देन वाई नॉट गो टू दैट स्टॉल ओवर देयर एंड हैव समथिंग टू ड्रिंक। नथिंग टू बी अफ्रेड अबाउट दैट ईदर। अच्छा, वो जो स्टॉल है वहाँ जाकर कुछ पीने के लिए ले आओ, और इसमें डरने वाली भी कोई बात नहीं है। ओ नो, आई कुडंट डू दैट। नो, मैं ऐसा नहीं कर सकती। वेल देन लेट मी बाई योर ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक। चलो ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कोल्ड ड्रिंक ले आता हूँ। नो, आई डोंट हैव इनफ मनी, जस्ट गिव मी माई टिकट, दैट्स ऑल। नहीं, मेरे पास और पैसे नहीं है, मुझे टिकट दे दो, हो गया। इट विल बी माई ट्रीट एंड नॉट कॉस्ट यू एनी थिंग। ये मेरी तरफ से है, तुमसे पैसे नहीं लूँगा इसके। नो, उसने फर्मली कहा, यानी कि दृढ़ता के साथ मैं कहा, प्लीज़ नो। द कंडक्टर श्रग्ड एंड दे वेटेड until it was time for the bus to begin the return journey. Again there wasn't many passengers. अब जब कंडक्टर ने उसको कोल्ड ड्रिंक ऑफ़र की तो वेली ने उसको मना कर दिया, और कंडक्टर ने फिर अपने कंधे उचका करके उसको कहा कि ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्ज़ी। और उसके बाद में जब तक कि बस दोबारा से शुरू नहीं हो गई टाउन से गांव जाने के लिए, तब तक वो बस के अंदर वेट करते रहे, और इस बार भी बस के अंदर ज़्यादा पैसेंजर्स नहीं थे। सो दिस वॉज द थर्ड पार्ट ऑफ आवर स्टोरी, मैडम राइड्स अ बस। आई विल बी मीटिंग विद यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो एंड वी विल कम टू नो what happens next in our next part. Till then, thank you very much, and don't forget to subscribe the channel
to get the latest videos.